हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और हम आपके लिए जून 2020 के कार्ड्स रीड करने जा रहे हैं और देखते हैं किस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए इन जून 2020। आपके थीम कार्ड से स्टार्ट करते हैं। थीम कार्ड बात करता है फ्रेंडशिप का। तो मुझे लगता है कि दोस्तों से बात करना, दोस्तों की सपोर्ट, दोस्तों के साथ मिलना जुलना, उनसे बात करना आपको काफ़ी रिलैक्सेशन देने वाला है इस मंथ के अंदर। तो अगर अपने दोस्तों से बात नहीं करते हैं या कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको लगता है आपकी मदद कर सकते हैं, पर किसी तरह का रिजर्वेशन आपके दिमाग के अंदर है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो फ़ोन उठाइए, अपने दोस्तों से बात करिए, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ द थीम ऑफ द मंथ। दोस्ती इस महीने की थीम है आपके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी कार्ड में। वीक बाय वीक किस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, वो भी देखते हैं। ओके, कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। उन अप्स को पकड़कर अपनी ईगो को हाई कर लेना और डाउन की तरफ फोकस करके अपनी मोराल को बिल्कुल नीचे ले आना, बहुत ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेटेड कर लेना, दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक है, पहले हफ्ते में मुझे ऐसा लगता है कि किसी प्रॉब्लम से रिकवरी आपके कार्ड्स में है। तो अगर आप रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज से गुजर रहे थे या किसी तरह की प्रॉब्लम्स में थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज हैं वहाँ पे रिकवरी आ रही है। रिकवरी इन द सेंस कि अगर पेनफुल रिलेशनशिप था, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, अगर किसी तरह से आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी थी, आपके पार्टनर के दिमाग में कोई नेगेटिविटी थी, वो धीरे धीरे अब खत्म होनी शुरू हो रही है। तो जून में मुझे ऐसा लगता है कि रिकवरी का फेज़ है, रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी, आप रिकवर करेंगे उन फीलिंग्स से, उन इमोशंस से। तो जो भी रिलेशनशिप हार्डशिप से गुजर रही थी, अगर आपके पार्टनर्स कैप्रिकॉर्न थे या अगर किसी और सन साइन से आप हैं, आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न है, तो अगर वो कैप्रिकॉर्न है तो ये रीडिंग आपके लिए भी उतनी ही रेलिवेंट है कि आपका रिश्ता जो है अब रिकवरी फेज पर आने वाला है। उनकी तरफ से रिकवरी जो है, रिकवरी के जो स्टेप्स हैं या कोशिशें हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेंगी। पहले हफ्ते में काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं, काफ़ी एग्रेसिव एनर्जीज़ हैं, काफ़ी पैशनेट एग्रेसिव एनर्जीज़ हैं। तो पैशन बहुत रहने वाला है रिलेशनशिप में। वर्क प्रोजेक्ट्स के अंदर भी अगर आप काम नहीं कर, ठीक नहीं चल रहा, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी आप लेकर आएंगे, आपकी तरफ से क्रिएटिव सजेशंस आएंगे। ओके, सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने लिए ना उलझने खुद अपनी खुद की बना ली हैं। आप खुद भी बनाई उलझने क्या होती हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा है उस परेशानी के बारे में जो उतनी बड़ी नहीं होती जितनी आपने उसे अपने दिमाग में बना लिया है। तो परेशानी उतनी बड़ी है नहीं, इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सोच बहुत रहे हैं और वो जो सोच है वो आपको नेगेटिव बनाई जा रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा आप ये कार्ड देख रहे हैं, अगर आपको ये कार्ड दिख रहा है तो देखिए इंसान कितना उदास है, पीछे इसके कितनी मोटिवेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं आपकी लाइफ में, पीछे भरा हुआ कप है, ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ भी हैं, फुलफिलमेंट है, लेकिन नहीं, इसका फोकस कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर है, जो सब कुछ गिर गया है, परेशान है, ये सब खो दिया है मैंने। अरे भाई, सब कुछ नहीं खोया है, काफ़ी कुछ बाकी है अभी, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं अभी, तो उन पर ध्यान दीजिए। अब एक आपने कार्ड एक टैरो में देखा होगा, काफ़ी टाइम मैंने आपको दिखाया, एक आइकन होते हैं टैरो कार्ड के अंदर, उसे वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये भी 4 ऑफ कप्स है। इनका जो पोजीशन है वो अलग है, आपको उदास दिखा रहा है, दुखी, परेशान, अब डीमोटिवेटेड है, क्या होगा क्या होगा। हो सकता है करंट सिनारियो में जो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं है, काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप थोड़े से उदास हैं। लेकिन देखिए, उदासी उतनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड रिलेशनशिप्स में तब आता है, जब भी करियर में आता है, जब भी रीडिंग्स में आता है, ये हमेशा बात करता है डीमोटिवेशन की, जो आपकी खुद की बनाई हुई डीमोटिवेशन होती है। तो अब किसी इंसान ने ऐसे हाथ बांधे हुए हैं, उसके सामने चाहे जो मर्जी आप ला के रख देंगे, वो कभी उसे हाथों से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। तो इसी तरह आपने अपने आप को बांधा हुआ है। दो बंधे हुए कार्ड्स आपस में आते हैं आपके कार्ड्स के, आपके टैरो रीडिंग के अंदर दोनों कार्ड्स इसी तरह की बात करते हैं, जो आपको, आपने अपने आप को खुद ही इनकॉम्पिटेंट बना लिया है, जबकि आप में काबिलियत बहुत है, सिचुएशन में भी ब्राइटनेस बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन नेगेटिविटी सिर्फ आपकी खुद की बनाई हुई है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, क्योंकि ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि थर्ड वीक किसी तरह का रीयूनियन लेकर आ रहा है। रीयूनियन आपके जॉब के साथ भी हो सकता है, परेशान मत होइए, आपके एक्स पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर वेडिड, लीगली वेडिड पार्टनर के साथ भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकते हैं जो दूर दराज से आपसे मिलने के लिए आए। तो देखिए, फ्रेंडशिप वैसे भी आपके कार्ड्स को रूल कर रही है, थीम है आपके कार्ड का। तो थर्ड वीक में आप शायद ऐसे किसी दोस्त से मिले जिससे आप वाकई काफ़ी वक्त से नहीं मिले हैं और उनसे मिलना बनता है। और उनके आने के बाद मुझे लगता है आपके फाइनेंसेस में भी थोड़ा सा जगल होना शुरू होगा, तो थोड़े से
इम्प्रूवमेंट आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट के साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई प्रॉस्पेक्ट्स आ रहे हैं आपके पास, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप उनको लेके कंफ्यूज ना हो। एक कॉन्क्रीट स्टेट माइंड बनाकर चलें और आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली लाइफ में वो क्लियर रखें अपने दिमाग के अंदर। जगल करना ना शुरू कर दें। फाइनेंसेस आ रहे हैं आपके वे में, लेकिन आप परेशान, मतलब ये जो परेशानी आपने सेकंड वीक में पाली हुई है, इसको प्लीज़ यहाँ अप्लाई ना करें। क्योंकि जब भी कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं तो चाहे कितना भी कोई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास आएगा, आप उसे नेगेटिव बना लेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रा अपना ध्यान रखें। ओके, थर्ड वीक के अंदर आते आते अगर हम थर्ड वीक में आ रहे हैं, थर्ड वीक में जिस तरह की जगलिंग हो रही है, फ्रेंड्स वापस आ रहे हैं, फैमिली टाइम है, बच्चों के साथ खेलना वेलना बहुत होगा, टाइम स्पेंड कर पाएंगे अगर आप नहीं कर पाते हैं जनरली अपने बच्चों के साथ, अब वो है तो एक पीसफुल टाइम है। थर्ड वीक जो है काफ़ी पॉजिटिव है कंपैरिजन में किसके, सेकेंड वीक के। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये रीडिंग भी बदल जाएगी। कार्ड्स बदल जाते हैं बेसिस आपके कर्मा, तो जिस तरह के आप काम करेंगे, जिस तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उस तरह से रीडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं विच इज़ फोर्थ वीक। और फोर्थ वीक के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है ख़त्म होके एक नई शुरुआत दे रही है आपको। तो कुछ ख़त्म होगा और ख़त्म होने के साथ एक कोई नई शुरुआत भी होती है। अगर हम इसका टैरो फॉरवर्ड कार्ड देखते हैं, आफ्टर टैरो से पता करते हैं कि भाई 10 ऑफ सोर्ड्स आपके कार्ड्स में आए हैं, तो क्यों आए हैं ज़रा पूछ लेते हैं उनसे। और वो कहते हैं कि भाई अपने पैसे वगैरह जो है वो संभाल कर रखिए। आपसे कोई आर्ग्यूमेंट अगर करेगा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में तो वो जीत नहीं पाएगा। अगर किसी तरह की फाइट होगी, कोई 4 लोग भी आपके अगेंस्ट आके खड़े हो जाएंगे, चाहे वो वर्बल फाइट हो या फिर फाइनेंशियल फाइट, या जो भी तरह का बहस हो, उसमें वो जीत नहीं पाएंगे। तो आप एज अ विनर इमर्ज होंगे और उन सब पर भारी पड़ेंगे। तो परेशान मत होइए, इतने नाराज़ क्यों हैं खुद से, ज़रूरत ही नहीं है नाराज़गी की। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। कुछ अगर ख़त्म होता है तो अच्छे के लिए होता है। देखिए, एक प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा शुरू कैसे करेंगे, राइट। तो वही एनर्जीज जो है वो यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ब्राइटनेस है। फाइनेंशियली मुझे इतना नहीं लगता कि आपको डरने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल रीजंस कोई ऐसे नहीं आते हैं। पीस आपकी लाइफ में है, बच्चों का साथ आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संजो कर रखिए जो भी है आपके पास। और उसके साथ साथ अगर आपने कोई सीक्रेट छुपा कर रखा है, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ है जो आपने छुपा कर रखी है लाइफ में, तो वहाँ पर आपके पकड़े जाने का डर है। तो लास्ट वीक ऑफ जून जो है उन चीज़ों को रिवील कर देगा लोगों के सामने जो आपने किसी को नहीं बताई हैं। तो अगर ऐसा कोई सीक्रेट है जो आपने गार्ड किया हुआ है तो उसके बाहर आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और उस सीक्रेट के बाहर आने की वजह से अगर आपने धोखा दिया है किसी को तो आप अपने ही ट्रैप में फंस जाएंगे। और अगर कोई आपको धोखा दे रहा है तो वो भी इंसान अपने ही ट्रैप में फंस जाएगा। तो यहाँ पे सीक्रेट रिविलेशन की भी बात आती है, उसका ध्यान रखिए, किसी को धोखा मत दीजिए। रीयूनियन आपके कार्ड्स के अंदर बेशक है दोस्तों के साथ पुराने। फ्रेंडशिप आपकी कार्ड्स को थीम ऑफ द मंथ आपके लिए फ्रेंडशिप है। नेगेटिव मत होइए लाइफ में, पॉजिटिव रहिए। देखिए सेकेंड वीक आपके लिए किस तरह की एनर्जीज लेकर आ रहा है। जहाँ आप उदास हैं, परेशान हैं और उसी परेशानी में आप सारे डिसीजंस लेंगे तो वो सारे डिसीजंस जो है वो गलत भी हो जाएंगे। ओके, आपका रिलेशनशिप कार्ड देख लेते हैं किस तरह की एनर्जीज दे रहा है हमें, वो देखते हैं। और उसके बाद फिर हम आपके एंजल से एक मैसेज लेंगे और साथ में हम आपके यूनिवर्स कार्ड से भी एक मैसेज लेंगे कि आपको किस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। तो अगर रिलेशनशिप्स में अगर आपको उस तरह की चीज़ें नहीं मिल रही हैं जैसी आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वक्त आने वाला है जिसमें कि आपको अपनी चाही हुई चीज़ें, अपनी एक्सपेक्टेड चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो उस डायरेक्शन में आप काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपने शायद जब प्यार की बात हुई, रिलेशनशिप्स की बात हुई, तो आपने हमेशा डर के साथ रिश्ते को अपनाया है या किसी मजबूरी में रिश्ते को अपनाया है। यूनिवर्स आपको एक मौका दे रही है कि मजबूरी, अपने रिश्ते का बेस मजबूरी ना बनाएं। अपनी वर्क रिलेटेड एस्पेक्ट्स का जो बेस है वो मजबूरी ना बनाएं। आपको एक मौका दोबारा मिल रहा है चूज करने का, डर और प्यार के बीच का। तो इस बार जब आप चुनें कुछ भी तो उसका जो बेस बनाएं उसे प्यार को बनाएं, प्यार से रिश्ते निभाएं, प्यार से अपने जो प्रोफेशनल स्पेस है वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करें। और देखिए चीज़ें बहुत खूबसूरत बनती चली जाएंगी। अगर आपकी तरफ से सिर्फ डर होगा तो डर में लिए हुए चीज़ें, डिसीजन जो हैं वो हमेशा ख़राब होते हैं।
तो थोड़ा डर को निकाल कर प्यार से चीज़ें कीजिए। ओके, ये आपका यूनिवर्स कार्ड है, देखिए क्या मैसेज आपको आ रहा है। पेरेंट्स, अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स, जैसे कि आपके इमीडिएट पेरेंट्स हैं, अगर आप उनसे हार्श बोलते हैं, उनसे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, या फिर आपके इन लॉज हैं और आपके उन रिलेशनशिप्स उनसे अच्छे नहीं हैं, आपने उनसे अच्छे से रिलेशनशिप्स नहीं बनाए हैं, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि प्लीज़ अपने इन लॉज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते जो है वो अच्छे बनाइए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। देखिए, ब्लेसिंग्स कहीं से भी आए वो अच्छी होती हैं, और माँ बाप की ब्लेसिंग्स हमेशा अच्छी होती हैं, राइट। तो बिलीव करिए अपने अंदर, अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से अपने रिश्ते अच्छे बनाइए, खुश रहिए, प्यार में बिलीव करिए, विश्वास करिए, डर को दूर भगाइए। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। डर के लिए वो रिश्ते नेगेटिव हुए हुए जो रिलेशनशिप्स होते हैं नेगेटिविटी में बने हुए, उसमें कभी फ़ायदा नहीं होता है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। और अपने पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 8448901791 पर। ईमेल करिए blossomlifetarot@gmail.com पर, और उसके साथ साथ आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं हमारी, विच इज़ blossomlifetarot.com, www.blossomlifetarot.com। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और खुश रहिए, मुस्कुराइए। बाय बाय।